कैसे हुआ आविष्कार चाय पत्ती का और कैसे शुरू हुआ भारत में उत्पादन, आइए जानते हैं इस वीडियो के जरिए। भारत में चाय पहले से ही होती थी। वैसे तो भारत में चाय का इतिहास 2000 साल से भी अधिक पुराना है। तब बौद्ध भिक्षुक तप करने के लिए चाय की पत्तियों को चबाया करते थे। 1815 में कुछ अंग्रेज यात्रियों का ध्यान असम में उगने वाली चाय की झाड़ियों पर गया, जिसका पेय बनाकर स्थानीय लोग पीते थे। भारत में चाय का उत्पादन भारत के उत्तर पूर्वी भाग में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया था। फिर 19वीं सदी के अंत में इसका उत्पादन शुरू किया गया और इसके बागान लगाए जाने लगे। कहा जाता है कि इससे पहले लोग चाय का उपयोग एक सब्जी पकाने में भी करते थे और लहसुन के साथ चाय की पत्तियों को भी मिलाकर इस्तेमाल किया करते थे। साल 1823 और 1831 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी रॉबर्ट ब्रूस और चार्ल्स ने यह पुष्टि की चाय का पौधा वास्तव में असम में पैदा हुआ था। इसके बाद उन्होंने चीन की मदद से भारत में चाय का उत्पादन शुरू किया। इसके लिए बाहर से चाय के बीज भी मंगवाए गए थे और देखा गया कि क्या वाकई चाय का भारत में अच्छे से उत्पादन किया जा सकता है या नहीं। इंग्लैंड को चाय का निर्यात असम की चाय कंपनी द्वारा किया जा रहा था। भारत में उत्पादित 70% से अधिक चाय देश में ही पी लिया जाता है। इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बीएमए चाय वाला और चाय सुट्टा बार की कंपनियां कितना ग्रोथ कर रही है। भारत में दार्जिलिंग दुनिया में सबसे बेहतरीन चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ की चाय में अनोखा स्वाद व सुगंध होती है। लगभग 5000 साल पहले चीन में एक बादशाह थे जिनका नाम सेंगनूंग था। वह हमेशा सुबह टहलने के बाद अपने बगीचे में बैठकर गर्म पानी पीते थे। एक दिन टहल कर आए और बगीचे में बैठे थे तो उनके रसोइये ने एक बर्तन में गर्म पानी रखा था। तभी बादशाह किसी से बात कर रहे थे और अचानक ही उस बर्तन में एक पत्ता गिर गया, जिससे पानी का रंग बदलने लगा और अचानक से उसमें से एक खुशबू भी आने लगी। बादशाह ने यह देखा और पानी को पीने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, उनके कर्मचारियों ने यह कहते हुए उन्हें रोका कि यह पत्तियां जहरीला भी हो सकती है, लेकिन बादशाह ने किसी की नहीं सुनी और पानी को पी भी लिया। गर्म पानी में पत्तियां मिली होने के कारण बादशाह को कुछ ताजगी महसूस हुई। उन्होंने अपने लोगों से इस पत्ती की खोज करवाई और हमेशा इन पत्तियों वाले उबले हुए पानी को पीने लगे और बादशाह ही नहीं बल्कि उनके दरबारी भी इस पानी को पीने लगे। 6वीं शताब्दी में चाय चीन से जापान पहुंची। धीरे धीरे इसकी खबर यूरोप तक पहुंच गई। चीन से चाय का व्यापार करने का पहला अधिकार पुर्तगाल को मिला। इंग्लैंड में चाय के नमूने 1652 और 1654 में पहुंचे। ब्रिटिश शासकों ने श्रीलंका और ताइवान में चाय की खेती शुरू की। चाय के पौधे की आयु लगभग 100 वर्ष होती है। अगर इस पौधे को न काटा जाए तो यह नीम के पेड़ की तरह हो जाती है। इसकी जड़ें काफ़ी मजबूत होती है। इसे उखाड़ फेंकना लगभग नामुमकिन है। बागानों में खेती और पत्तियों को तोड़ने से लेकर हम तक पहुंचने से पहले चाय को अनेकों प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। विश्व भर में चाय की विभिन्न किस्में बनाई जाती है। चाय की पत्तियों को चाय के अन्य उत्पाद तैयार करने के लिए भी प्रयोग में लिया जा सकता है। चाय के बारे में एक और जानकारी है, जिसके अनुसार अंग्रेज चाय तो पीना पसंद करते थे, लेकिन वह नहीं चाहते थे कि कोई भी इसे हाथ लगाए। इसलिए वह एक धातु के डिब्बे पर इसे बंद करके बेचना शुरू कर दिए थे, जिसे गर्म पानी पर डुबाना होता था, जिससे वह गर्म पानी पर घुल जाया करता था। लेकिन समस्या तो तब होती थी जब इसे बाहर निकालना होता था। इसके बाद चाय की पत्तियों को कागज़ की छोटी छोटी थैलियों में रखकर गोंद से चिपकाया जाने लगा। कप से बाहर निकालने के लिए थैलियों पर धागा भी लगाया जाने लगा। अब यह समस्या हो गई कि गर्म पानी के संपर्क में आने की वजह से गोंद पिघल जाया करता था और चाय में घुल मिलकर उसका स्वाद बिगाड़ दिया करता था। 1901 में रॉबर्टा सी लाओन और मैरी मार्कलेन ने कॉटन के कपड़े से छोटी छोटी थैलियाँ बनाई और इनमें चाय की पत्तियों से बना पाउडर को भरकर सील दिया। इस तरह से उन्होंने पहली बार टी बैग का निर्माण किया और टी लीफ होल्डर के नाम से पेटेंट करवाया। यह तरीका सबसे आसान था, लेकिन पर्याप्त विज्ञापन नहीं होने के कारण यह ठीक से नहीं चल पाया। एक और किस्सा यह भी है कि 1908 में चाय पत्ती के कारोबारी थॉमस साल्विन
काफ़ी मशहूर हुए। वे चाय की पत्तियों के सैंपल पहले लोहे के डिब्बे में बेचा करते थे। उस समय चाय कम थी और काफ़ी मशहूर थी। बाद में चाय की पत्तियों को रेशम के कपड़े से बने बैग में रखकर ग्राहकों के पास भेजना शुरू किया। एक ग्राहक ने गलती से पूरी सिल्क बैग ही गर्म पानी में डाल दिया। इससे साल्विन को अपनी गलती का फ़ायदा मिल गया। उन्होंने टी को बैग में डालकर बेचना शुरू कर दिया। इसे सीधे गर्म पानी में डालकर इस्तेमाल किया जा सकता था। इसी तरह चाय की थैलियों की मांग बढ़ने लगी। चाय की थैलियाँ काफ़ी महंगे दामों पर बिका करती थी और इसने एक अलग कारोबार का रूप ले लिया। आज पूरी दुनिया भारतीय चाय की दीवानी है। अकेले भारत में ही चाय की 50 से ज़्यादा किस्में और दर्जनों रेसिपीज़ हैं। ख़ास बात यह है कि भारतीय चाय से बने पाउडर का इस्तेमाल दवाओं में भी किया जाता है। अंग्रेज़ों के भारत से जाने के बाद सरकार ने चाय के कारोबार को जारी रखा। 1953 में पहली बार टी बोर्ड का गठन किया गया। टी बोर्ड के जरिए भारतीय चाय को विदेशों तक पहुंचाने में आसानी होने लगी। इसके साथ रोजगार के नए अवसर भी खुल गए।